नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस काली कॉम्प्लेक्स श्रृंखला के दूसरे पार्ट में आपसे बात करेंगे और आज की बात जो है उन्हीं महिला निर्देशिका की फिल्म के संदर्भ में ही होगी। वहाँ से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद हम लोग और बाकी पहलू भी देखते चलेंगे। तो उन महिला निर्देशिका ने जिन्होंने कि काली पर फिल्म बनाई थी, उन्होंने बहुत सी आलोचनाएँ सुनी अपने बारे में और अपनी फिल्म के बारे में। भारत का जो है जनमत, उसने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएँ दी। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु के गांवों में काली आने पर महिलाओं को सिगरेट पीते और सबके सामने यूरिनेट करते हुए उन्होंने देखा है। और मुझे बहुत अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ जो है ये कहा जाएगा। ये एक रणनीति है इनकी, जो मैं कई दिनों से गौर कर रहा हूँ। इस तरह के तत्वों की एक पैटर्न से बन गया है। ये वेंडी डॉनिगल ने भी अपनाया था, फॉरवर्ड प्रेस ने भी इसको अपनाया, एक विश्वविद्यालय के कुछ तत्वों ने भी अपनाया और अब इन्होंने भी अपनाया। ये रणनीति है कि जिसमें किसी गांव या गांवों में प्रचलित किन्हीं प्रथाओं या विश्वास का हवाला दो, उन गांवों का नाम भी उल्लेख नहीं करो, लेकिन ये हवाला दो और उनके सहारे जो है देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को बदनाम करो। और ये तथाकथित विश्वास भी जो है पहले कभी उल्लिखित ना हो, तो भी धर्मांतरण के बाद उन स्थानीय लोगों में से किसी के भी बयान दिलाकर सिद्ध बता दो। महिषासुर मर्दिनी को सेक्स वर्कर बताने के पीछे भी यही रणनीति काम कर रही थी, जो अब काली के लिए अपनाई जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि यही लोग थे जो कुछ दिनों पहले फ्रिंज एलिमेंट शब्द का बड़ा मजाक बना रहे थे, और अब यही लोग जो हैं यहाँ उन्हीं फ्रिंज एलिमेंट्स पर बहुत विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं। ये जो मादाम कह रही हैं कि उन्होंने गाँव में जो है इस तरह के काली के रूपों को देखा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग क्या कर रहे हैं? देवी आने को, काली का आना तो चलो एक बार बता भी दें, लेकिन क्या वो काली है? देवी देवताओं का तेज सहन करने की शक्ति मानव शरीर में है। काली का भरम और काली इनके लिए एक ही चीज़ है। और देवी का वो आवेश भी यकायक होता है, या उसके लिए भी पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर और एलजीबीटी का झंडा लेकर बैठते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में ये दिखाया गया है। यहाँ प्रश्न ये है कि कौन सी चीज़ है जिस पर कि विश्वास किया जाना चाहिए? सामान्यतः साक्ष्य के नियमों के अनुसार लिखित दस्तावेजों पर विश्वास किया जाता है। यदि इन मादाम का खुद का भी जन्मदिन हो, तो ये उसके बारे में क्या लिखित दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करेंगी और किसी के द्वारा कुछ बता देने पर ही इनका जन्म होगा? हियर से एविडेंस पर जो है गजब भरोसा है इनका। इनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तब तो उस पर भी इनका भरोसा होना चाहिए। फिर तिलमिलाती क्यों है? श्रुति की शुद्धता और प्रत्यक्षता भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? और श्रुति की वो परंपरा जो है, उसकी मर्यादाएं क्या हैं? बिना उन मर्यादाओं का ध्यान रखे कोई भी हियर से एविडेंस जो है वो अपनी रक्षा में प्रस्तुत किया जाए, ये कौन सी बात है? तो इन्हें और इन जैसे तत्वों को मैं उन शास्त्रीय परंपराओं की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें काली का तत्व निर्देशन किया गया है। उसमें उन्हें कहा गया है कि वो काल को समेट लेने वाली काली हैं। काल संकलनात् काली सर्वेषां मादि रूपिणी कालत्वादि भूत तत्वाद्या कालेति गीयते पुनः स्वरूपम आसाद्य तमोरूपम निराकृति वाचातीतम मनोगम्यम त्वमेवा वशिष्यसे। यानी आप काली सबकी आरंभ रूपा हैं और सबका संग्रह करने वाले काल को अपने में समेट लेने के कारण आप काली हैं। काल तत्व यानी जिन गुणों को लेकर काल की उत्पत्ति होती है, आप में वे ही गुण हैं और काल का भी प्रारंभ आपसे ही हुआ है, अतः आपका नाम आद्या काली है। तो फिर बिना किसी रूप वाले अपने रूप अंधकार में अकथनीय अनुभव के रूप में, अशेष कारण के रूप में एक आप ही अवशिष्ट रहती हैं, इसलिए आप काली हैं। काली के घोर काले रंग का रहस्य है उनका अशेष कारण होना। अशेष कारण का मतलब है कि सभी रूपों को मिलाकर सत्ता मात्र होना, सभी वस्तुओं को आत्मसात कर अपने में छिपा लेने वाली जो हैं वो काली हैं।
ये हमारे शास्त्रों में इस रूप में उनको देखा गया है। यदि आप गुह्य षोडशान्य उपनिषद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये कहा गया है, कलात् सताम स्वरूप त्वादपि काली प्रकीर्तितः सुहृदांच दिशाच्चैव युगपत् सत्सद्धिभो भद्रकाली समाख्याता मायाश्चर्य गुणात्मिका, कि कला को हृदयंगम करने वाला रूप होने से मुझे काली की कीर्ति मिली। ये काली बोलती है वहाँ पर, और उनके बारे में कहा गया है कि मित्र शत्रु और सत असत दोनों में समान रूप से व्याप्त होने से आश्चर्य गुणमयी वाली जो माया है वो काली कही जाती है। काली का यह हमारे यहाँ तत्व अर्थ निकाला जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि हालिया जो पश्चिमी लेखन में उनकी इस तरह की तत्व मीमांसा को कोई स्थान ही नहीं है। काली के रूप में एक इतने महत् तत्व को मूर्तिमंत करने वाली भारतीय प्रज्ञा को जैसे किसी उल्लेख या विशेषण का वो पात्र ही नहीं मानते। यानी आप सहस्रनाम स्रोत देखें तो उन्हें कला कहा गया है, कलावती कहा गया, कलाढ्या, कला पूज्या, कलात्मिका, कला दृष्टा, कला पुष्टा, कला मस्ता, कला करा, कला गमा, कला धारा, कला पारा कहा गया है, कला कर्म कला कहा गया है। ये ऐसा कहकर काली के उस रूप पर जो कि सृजनात्मक है, रचनात्मक रूप है, उसकी बात कही गई है। और जिस तरह से सृजनात्मकता का एक आयाम उनके संदर्भ में है, उसी तरह से एक दूसरा आयाम जो है वो काल के संदर्भ में है, जिसमें मैं पहले भी बार बार बताता रहा हूँ। और इसी कारण जो है वो सहस्रनाम स्रोत में काल निर्णाशिनी कही गई हैं, काल चक्रा कही गई हैं, काल गति, काल रता, काल चक्र मनोभवा, काल पूज्या, काल माता, कालिनी, ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं जो काल से संबंधित हैं, टाइम से संबंधित हैं और टाइमलेसनेस से संबंधित हैं, वो जो हैं इस रूप में जो हैं इन स्रोतों में देखी गई हैं। ये हमारी परंपरा से चले आए स्रोत हैं। काली के अगले एपिसोड में बहुत विस्तार से बात करेंगे।